खुद पर्सनली यूज करता हूं। तो चलिए अब इसे डिटेल से समझते हैं कि टीएलएस टेक्निक कैसे वर्क करती है। चलिए पहले समझ लेते हैं कि टीएलएस टेक्निक क्या होती है, मार्केट में स्मार्ट मनी कैसे काम करता है। इसे समझने के लिए हम टीएलएस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें टी का मतलब होता है ट्रेंड, एल का मतलब होता है लेवल्स यानी फाइबोनैकी लेवल्स, और एस का मतलब होता है स्वीपिंग कैंडल। इस टेक्निक में सबसे पहले हमें ट्रेंड को पहचानना होता है कि मार्केट बुलिश है या बेयरिश। ट्रेंड को पहचानने के बाद हमें फाइबोनाची लेवल्स को ड्रॉ करना होता है और उसके बाद हमें 50% या फिर 61.8% के लेवल्स पर लिक्विडिटी स्वीप कैंडल के बनने का इंतजार करना होता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स तभी अच्छे से काम करते हैं जब फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स के साथ ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं। चलिए इन्हें प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, यानी कि प्राइस बुलिश ट्रेंड में है और बायर्स कंट्रोल में है। तो यहाँ हमारा पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया कि मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। अब हमें दूसरे क्राइटेरिया के फुलफिल होने का वेट करना है। अब आप देख सकते हैं कि प्राइस ने यहां से एक इंपल्सिव मूव किया और उसके बाद एक पुल बैक लिया। तो अब हम इंपल्सिव मूव की शुरुआत से लेकर उसके अंत तक फिबोनाची लेवल्स को ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहां पर हमारी दूसरी क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गई है। अब तीसरे क्राइटेरिया के लिए हमें 50% या 61.8% के लेवल्स पर किसी स्वीपिंग कैंडल के बनने का इंतजार करना है। तो आप देख सकते हैं कि प्राइस 50% के लेवल्स पर आता है और इस लेवल से प्राइस में हेवी बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यह कैंडल एक स्वीपिंग कैंडल बन जाती है। तो अब यहां हमारी तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो गई हैं, यानी कि ट्रेंड बुलिश है। पुल बैक के दौरान जब प्राइस फाइबोनैकी लेवल्स पर आया तो 50% के लेवल पर लिक्विडिटी स्वीप कैंडल भी बन गई। तो अब हम लिक्विडिटी स्वीप कैंडल की क्लोजिंग से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस यहां से रिजेक्ट होकर अपसाइड चला गया है। अब आइए एक और एग्जांपल को समझ लेते हैं। अब आप इस चार्ट पर भी देख सकते हैं कि प्राइस यहां पर बेयरिश ट्रेंड में मूव कर रहा था और उसके बाद प्राइस ने यहां से एक पुल बैक देना शुरू किया। तो अब हम यहां पर इंपल्सिव मूव की शुरुआत से लेकर अंत तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ कर देते हैं। अब देखिए, जब प्राइस पुलबैक के दौरान 50% लेवल पर आया तो यहां एक लिक्विडिटी स्वीप कैंडल बन गई। इसका मतलब है कि 50% लेवल पर बहुत ज्यादा सेलर एक्टिव थे जो प्राइस को यहां से ऊपर नहीं जाने दे रहे थे, और इस कैंडल में भी इस लेवल से हेवी सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। तो अब हम यहां से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब इसके बाद देखें, प्राइस यहां से रिजेक्ट होकर डाउन साइड मूव करने लगा। आपको याद रखना चाहिए कि लिक्विडिटी स्वीप कैंडल की जगह अगर कोई और रिवर्सल कैंडल स्टिक बनती है तो भी हम इसे ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड करने के लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण कैंडल स्टिक पैटर्न्स होती हैं, इस पर मैंने एक डेडिकेटेड एपिसोड बनाया है। आप इस वीडियो को देखने के बाद हमारे चैनल पर जाकर वह वीडियो जरूर देखें। अब आइए समझ लेते हैं कि हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट को किस टाइम फ्रेम पर यूज करना है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करते समय अगर आप लोअर टाइम फ्रेम के साथ हायर टाइम फ्रेम का भी कॉन्फर्मेशन लेते हैं तो आपको ज्यादा एक्यूरेट सिग्नल्स देखने को मिलेंगे। अगर आप 1 घंटे के समय फ्रेम पर एंट्री करते हैं तो आपको 1 दिन के समय फ्रेम के ट्रेंड को भी चेक करना है। दोनों टाइम फ्रेम का ट्रेंड एक ही दिशा में होना चाहिए। अगर आप 30 मिनट टाइम फ्रेम पर एंट्री करते हैं तो आपको 4 घंटे टाइम फ्रेम को भी देखना है। अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पर एंट्री कर रहे हैं तो आपको 1 घंटे टाइम फ्रेम का ट्रेंड भी देखना है। अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पर एंट्री करते हैं तो आपको 30 मिनट का टाइम फ्रेम चेक करना है। अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर एंट्री लेते हैं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ट्रेंड को भी देखना जरूरी है। अगर दोनों टाइम फ्रेम पर मार्केट एक ही ट्रेंड को फॉलो कर रहा है तो आप एंट्री टाइम फ्रेम पर ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना नहीं आता तो इस पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। आप उस वीडियो को जरूर देखें जिससे आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा।